नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा साढ़े साती का अंतिम चरण, अप्रैल 2024 से मार्च 2025। आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, मकर राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 6.5 वर्ष से साढ़े साती के जो कष्ट, परेशानियां, दुख आप लगातार झेलते चले आ रहे थे। साढ़े साती के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठापटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि साढ़े साती के अंतिम चरण के जो 11 माह अब शेष रह गए हैं, उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साढ़े साती के तीसरे चरण के बारे में ये मान्यता है कि शनिदेव तीसरे चरण में पिछले 2 चरणों में आपके द्वारा झेले गए दुखों, कष्टों, संघर्षों का प्रतिफल प्रदान करते हैं। लेकिन साढ़े साती के तीसरे चरण को शुरू हुए भी 15 माह बीत चुके हैं, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन अभी तक देखने में नहीं आया। हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे हैं, उनको तीसरे फेज में ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा लाभ हुआ होगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से राहत मिलेगी, कब मिलेगा आपको अंतिम चरण का लाभ, और कब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो साढ़े साती का अंतिम चरण जाते जाते क्या देकर जाएगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है, राहु का गोचर पराक्रम के भाव में है, मीन राशि में, और 30 अप्रैल से देवगुरु का गोचर पंचम भाव में होगा और केतु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि के साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से हुई। इसके पहले शनिदेव 24 जनवरी 2020 से आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे और उस समय साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान था, और 2017 से 2020 के बीच में शनिदेव 12वें भाव में थे और उस समय शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ था। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि मकर राशि के जातकों ने पिछले 6.5 वर्षों में बहुत अधिक कष्ट उठाए। खास करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे, अंश बल से कमज़ोर थे, शत्रु राशि में गोचर था, पाप ग्रहों के प्रभाव में थे या नीच के थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उन्हें तो साढ़े साती ने बर्बाद ही कर दिया होगा, पूरी तरह से तोड़ दिया होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया होगा साढ़े साती ने। प्रथम चरण के दौरान
जब शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में था 2017 से 2020 के बीच में, आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आप कर्ज लेने को बाध्य हो गए होंगे और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हुए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है, आप और अधिक कर्ज के दलदल में डूबते चले गए होंगे। हो सकता है कि कर्ज को उतारने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी होगी। और परेशानी के इन हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र संबंधी से मदद मांगी होगी तो उसने भी मना कर दिया होगा, और ख़ास करके उस मित्र से, उस संबंधी से जिसकी आपने अच्छे समय में बहुत मदद की होगी, उसने जब आपको मना किया होगा तो बहुत अधिक कष्ट आपने महसूस किया होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना या कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों से दूरी और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी या डॉक्टर के चक्कर, इन सब कारणों ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में चले गए होंगे और आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। 24 जनवरी 2020 को शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के लग्न के भाव में हुआ और 7.5 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दूसरा चरण आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से बहुत ही ख़राब गुजरा होगा। कैरियर, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी मिली ही नहीं होगी। ख़ास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। 7.5 के दुष्प्रभाव के कारण से बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, कपट, छल, फरेब द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना, खास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सोशल इमेज तो ख़राब हुई ही होगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, बुरी लत, खराब संगति के शिकार भी हो गए होंगे सेकंड फेज में। दूसरे चरण के दौरान शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब हुआ होगा। कष्टकारी यात्राएं, भाई बहनों से संबंध खराब होना और अपने सगे संबंधियों का आपसे दूर होते जाना, ये सब कुछ हुआ होगा क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही थी, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके व्यापार, आपके कैरियर और आपके भाई बहनों, मित्रों का होता है। कष्टकारी यात्राएं, भाई बहनों से संबंध खराब होना, स्वास्थ्य का खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा नहीं बीता होगा और विवाह में भी बाधा आई होगी। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जब आपके कुंडली के धन के भाव में आए तो ये आशा बनी कि अब हालात में कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा अब तक नहीं हो पाया। हालांकि पिछले 5 वर्षों से
लगातार कष्ट झेलने के कारण शनिदेव ने आपको तपा करके खरा सोना बना दिया होगा। आप अपने कटु अनुभवों से ये समझ गए होंगे कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसने खराब समय में आपका साथ दिया, किसने साथ छोड़ दिया। इस कारण अब आपके फालतू खर्चों में तो कमी आई ही होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला होगा, लेकिन आपका बैंक बैलेंस अभी भी अधूरा ही रह गया होगा। आपने नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय का पुनर्गठन किया होगा, अच्छे पार्टनर भी मिले होंगे, फ्रेंड सर्किल भी आपका भले ही छोटा सा ही हो, लेकिन ऐसे मित्रों का रह गया होगा जिन्होंने आपके खराब समय में आपकी मदद की। तो आइए अब समझते हैं कि साढ़े साती के अंतिम चरण में शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाने वाले हैं। अप्रैल 2024 के बाद का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का है कि आपको आने वाले 11 माह में शनिदेव बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गोचर जो है वो है राहु का, क्योंकि राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और शनि के मित्र हैं और राहु शनिवत कार्य करते हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल से देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की अमृतमयी दृष्टि भाग्य के भाव पर, लाभ के भाव पर और आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। और गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अचानक से भाग्य को बूस्टअप करेंगे और इन्हीं ग्रह गोचर का लाभ आपको मिलेगा मार्च 2025 तक। देखिए, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर, तीसरे भाव में राहु हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके मन की जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। गुरु राहु आपकी सोच को बड़ा करेंगे। राहु आपको जीवन में बड़ा लक्ष्य लेकर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अत्यधिक चतुर, चालाक, बुद्धिमान, ज्ञानवान बना देंगे गुरु राहु। और केतु के प्रभाव से, चूँकि केतु की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि अब आपका पूरा फोकस धन कमाने पर और धन बचाने पर होगा। 11वें भाव पर राहु की नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि और गुरु की सप्तम दृष्टि, तीन तीन ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव 11वें भाव पर होगा। तो 11वां भाव पूरी तरह से जागृत होगा और इसका प्रभाव ये होगा कि आय के नए नए साधन बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम का विस्तार होगा, आपके मित्रों, भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, अब वो मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के स्वामी बुध हैं, जो शनि के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं और गुरु और केतु के भी मित्र हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। गुरु, राहु और शनि तीनों की दृष्टि 11वें भाव पर मिलने से आपके मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। आप अपनी अधूरी इच्छाओं, अधूरे सपनों को इस समय पूरा करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे और धन का संचय होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का होता है। चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है। चौथा भाव जनता को शो करता है, माता और मातृभूमि को शो करता है। प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। आपका मकान
जो अधूरा रह गया था इस गोचर काल में पूरा होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद जिसको लेकर आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, वो विवाद समाप्त होगा। आप नया घर ले सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है। बहुत दिनों से वाहन खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा अब पूरी होगी। आप राजनीति में थे और पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा आपको, मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद मिलेगा। ये सब होगा आपके साथ। आपका कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री थी, या आप बतौर प्रोफेशनल कोई कार्य कर रहे थे और वहाँ भी लगातार कोई न कोई विघ्न बाधा लगी हुई थी, तो वो सब समाप्त होगी। इस समय आपको अच्छे मित्र मिलेंगे। राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। अचानक विवाह का योग बनेगा। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, मन की शांति मिलेगी और बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर इस समय आपको मिलेंगे। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर है, संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आपकी भी भाग्योन्नति होगी। आप किसी शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय सफलता और लाभ का होगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अगर अभी तक आपको नुकसान ही होता रहा है, तो अब इसमें लाभ की स्थितियां बनेगी, पिछले नुकसान की भरपाई होगी और आपको लाभ मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अब शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि शनि को राहु का भी सपोर्ट है। गुरु और केतु भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो अष्टम भाव के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, उनका आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि पिछले समय की परेशानियों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा, आपकी आयु में वृद्धि होगी और शनि अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ देंगे। आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके लिए सफलता के नए नए मार्ग खुलेंगे। क्योंकि दशम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनिदेव के मित्र हैं, तो शुक्र का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। आठवां भाव गुप्त धन का होता है, तो आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। शेयर मार्केट, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष या तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, या कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन से हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं, इन सब क्षेत्रों के लिए भी शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ख़ास करके जो लोग पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल करके इन सब क्षेत्रों से बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की दशम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। वीडियो के अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि साढ़े साती के अंतिम चरण में शनिदेव आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए और
शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहिए, क्योंकि शनिदेव का उपाय करेंगे तो शनि अगर कमज़ोर भी हैं आपकी जन्म कुंडली में तो आपको अच्छा फल दे करके जाएंगे। और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों को और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।